नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके साथ बेसिकली एक बड़ी जो साल में सबको इंतजार रहता है जिस खबर का, जिस घटना का, तो वो आज पेश हो चुका है। बजट आज टेबल रख दिया गया है पार्लियामेंट में। तो आज हम बेसिकली बजट के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्या क्या हुआ है बजट में, क्या क्या चीजें हैं, अपने मतलब कि क्या क्या चीजें हैं, पेपरों के दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें सही है, जो उसके उससे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आज हम बजट को लेने वाले हैं कि बजट में क्या क्या चीजें हुई है। तो ज्यादा समय नहीं आपका लेंगे, तो सीधा अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए, बजट सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक वित्त वर्ष में, ये फाइनेंशियल ईयर बजट आगामी वर्ष के लिए एकत्रित एक तरीके का प्रोजेक्शन है सरकार का कि आगामी वर्ष में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें हमारे टारगेट है। और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो जो साल खत्म हो गया है वो उस चीज के लिए होता है। तो देखिए, पहले बजट जो पेश किया जाता था वो मार्च में 31 मार्च को पेश होता था बजट। लेकिन अब एक परंपरा ऐसी बन गई है कि फरवरी के 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और उससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे कल आ चुका था, बजट आज पेश किया है। तो वित्त मंत्री अपने निर्मला सीतारमण ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, बजट डिवीजन से ये आप पेश हुआ है। फरवरी 2023 है और इसके क्या क्या बेसिक जो कंपोनेंट है भारत सरकार के, क्या क्या चीजें मुख्य रखी हुई है इसमें उन्होंने इस बार की, सब उन्हीं चीजों के ऊपर आपसे शुरू करते हैं इस विषय में बात करना। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आज आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए दिया है विजन ऑफ अमृतकाल। तो क्या विजन है? 3 विजन सरकार ने रखे अमृतकाल में। क्या विजन रखे? 3। देखिए, अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन द यूथ, यानी जो युवा है, भारत का जो यूथ है, इसको बेसिकली कैपिटलाइज करना है, इस पोटेंशियल को देश के विकास में लगाना है। तो अभी नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ, नेशनल यूथ गेम चल रहे हैं, तो वो उनका हम वीडियो बना चुके हैं, आप अपने पास जो चैनल में जाके आपको देख लीजिएगा कहां कहां पर हो रहे हैं। तो यूथ को बेसिकली क्या करना है, अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन द यूथ, तो युवाओं का केंद्र में रखा हुआ है। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन के मामले में सरकार का दूसरा एजेंडा है जॉब। कोविड के कारण बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो चुकी है, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है। तो एक तरीके का इस सेक्टर में सरकार काफी अपने ऊपर बोझ महसूस कर रही है, जाहिर सी बात है। तो जॉब क्रिएशन, इन्होंने एक ग्रोथ है, विकास के साथ साथ जॉब क्रिएशन बढ़ाना है, उसके ऊपर तीसरा इनका बेसिकली विजन, दूसरा विजन है। और तीसरा जो विजन कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मजबूत और साथ में स्थिर, मजबूत और स्थिर इकोनॉमिक, अपना माइक्रो इकोनॉमिक अपना एनवायरनमेंट डेवलप करना है। तो 3 विजन के ऊपर सरकार कार्य करने जा रही है आगामी वर्ष 2023 और 24 के अंतर्गत। अब सप्तऋषि प्रायोरिटी, मतलब सप्तऋषि, 7 ऋषि, देखिए नाम बहुत सुंदर रखे गए हैं भैया। इस बार के बजट में ये देखेंगे आप, जो नामकरण किया गया है अमृतकाल, सप्तऋषि, तो ये काफी बहुत ज्यादा अपने आप को कुछ चीजों से लिंक करने के लिए। तो 7 प्रायोरिटी है, 7 मेन जो प्रायोरिटी रखी है अमृत आजादी के अमृतकाल में। अमृतकाल में भारत ने सबसे पहली प्रायोरिटी देखिएगा, कहते हैं कि इंक्लूसिव, इसको बदल देता हूं मैं। देखिए पहली प्रायोरिटी क्या कह रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, यानी एजेंडा है सरकार का सबका साथ सबका विकास, यानी सब लोगों का डेवलपमेंट करना है। दूसरा देखिएगा, संरचनात्मक और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गई, हॉस्पिटल हो गई, बहुत बड़े स्तर पे इस पे कार्यक्रम चल रहा है, आप सब जानते ही है इस विषय में। और इन्वेस्टमेंट। तीसरा है अनलेशिंग द पोटेंशियल, अनलेश करना है पोटेंशियल जो देश का है उसको सामने लाना है। चौथा एजेंडा है ग्रीन ग्रोथ, यानी जो डेवलपमेंट करना है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली। ऐसा नहीं करना है कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ग्रीन ग्रोथ का मतलब है कि यानी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल तरीके से करना। और अगला 5वां देखिएगा आप, इसमें फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर में आपका ये जैसा बैंकिंग हो गया, या तो और जो दूसरी जुड़ी LIC है, या और इंश्योरेंस कंपनियां हैं। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो कि कोविड के कारण थोड़ा ये
दब गया था थोड़ा, करीबन करीबन कोविड के दौर में तो सारे सेक्टर में ही काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, काफी ज्यादा वो एक तरीके से दबाव में चल रहे थे, तो उसको भी एजेंडे में रखा गया है, उसको भी प्रायोरिटी में रखा गया है। और यूथ पावर, यूथ बार बार देखिए, यूथ के ऊपर पूरा ध्यान है सरकार का, ये पूरी तरीके से यूथ को कैपिटलाइज करना में सरकार का, और अच्छा भी है भारत के जैसे देश में कि जहां पर इतने बड़ी संख्या में युवा है, तो अगर एक सही दिशा में युवा जाएगा तो देश ऑटोमेटिकली बहुत आगे चला जाना है इसने। और उसके बाद देखिएगा समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचना, रीचिंग द लास्ट माइल तक, मतलब अंतिम स्थान तक पहुंचना समाज में, ये बेसिकली सप्तऋषि 7 प्रायोरिटियां सरकार की है। सतत विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, पोटेंशियल वाला है, ग्रीन ग्रोथ है, फाइनेंशियल सेक्टर है, यूथ पावर है और रीचिंग द लास्ट माइल है। तो ये सप्तऋषि की बात हो गई आपके पास। उसके बाद हमारे पास जो इसमें अपने संदर्भ में देखिए एग्रीकल्चर, आप देखिए सबका साथ सबके विकास में क्या कह रही है सरकार, सबके साथ और सबके विकास में बजट में जो डिस्कस किया गया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, देखिए एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट कहते हैं कि इसमें क्या करेंगे, बिल्डिंग द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या करेंगे, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बिल्ड एंड एसेस पब्लिक एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर, किसानों के लिए, बेसिकली किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, ताकि अब कोई गांव देहात में किसान है, अब उसको, अब उसकी मिट्टी कैसी है, कौन सा खाद पड़ना है, किस समय किसी फसल में खाद का छिड़काव किया जाना है, दवाई का कीटनाशक का छिड़काव किया जाना है, तो अब वो दिल्ली या किसी दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में मान लीजिए उसको पता नहीं है, तो लेकिन अगर हम डिजिटली वो चीजों को जोड़ देंगे तो वो आसानी से अपने घर में बैठे अपने खेत में रहते हुए उसको जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो एक बेसिकली इस तरीके का इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यूएबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप, बेसिकली जो ये बागवानी वाली फसलें हैं इसके उत्पादन को बढ़ाना है। बागवानी में मतलब आपका सेब हो गया, आम हो गया, जो भी हॉर्टिकल्चर की चीजें है। उसके बाद कह रहे हैं मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट, अच्छा मिलेट वाला रखेंगे श्री अन्ना करके, सपोर्ट टू ब्रिंग द IIMR हैदराबाद फॉर प्रमोटिंग रिसर्च। अभी हमने पीछे भी वीडियो इसका आपका साथ बना रखा है, यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में, मोटे अनाजों के रूप में घोषित किया गया है, तो सरकार ने बजट में उसको भी ऐड ही कर दिया है। मेकिंग इंडिया, भारत को मिलेट का ग्लोबल हब बनाना है, मोटे अनाजों के मामले में ऐसे भी हम काफी बड़े स्तर में बड़े प्रोड्यूसर है भारत में, तो हमारे लिए भी एक अच्छा प्रायोरिटी रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड बनाना, इंक्रीज टू इनोवेटिव स्टार्टअप इन रूरल एरिया, तो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप सेट करने हैं जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट हो ग्रामीण क्षेत्रों में। टारगेटेड फंड क्या है कि 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है, बेसिकली किसमें देना है इतना, किसानों को ये लोन उधार देना है, क्रेडिट देना है, किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में, डेयरी उद्योग के लिए और मत्स्य पालन सेक्टर में, इन 3 क्षेत्रों के लिए बजट में कितना 20 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है कि भाई कृषि के इन क्षेत्रों में कौन कौन सा, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया और डेयरी उद्योग है जो दूध से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक खर्चा करना है। सेटअप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है, ये एक बहुत पुराना समस्या है अपने देश में किसानों का, क्योंकि स्टोरेज व्यवस्था नहीं है, फसलें बहुत जल्दी कहीं खराब हो जाती है, अब मंडी में बिकती नहीं है, रेट नहीं मिलता है टाइम से, तो किसान अगर कुछ समय के लिए होल्ड करना चाहे उस चीज को तो वो कर नहीं पाता है। कारण क्या है, क्योंकि स्टोरेज की सुविधा नहीं है, तो ये इसके लिए भी काम कर रहे हैं। बाकी प्रोडक्शन अगर बात की जाए फूड ग्रेन का, तो प्रोडक्शन आप ये देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 7 और 8 में करीबन करीबन 320 मिलियन के इर्द गिर्द हम 320 मिलियन टन के करीब अपने पास प्रोडक्शन हुआ है, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है। और अगर मैं क्रेडिट की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो 22 और 23 में देखिए नियमित रूप से बढ़ता ही जा रहा है, यानी कितना है ये, करीबन करीबन 180 190 के करीब 190 लाख करोड़ रुपया का बेसिकली क्रेडिट बांटा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखिए ये नियमित रूप से आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। फूड प्रोडक्शन है या फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, ये भी आप देखिए ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। 2019 को अगर छोड़ दे, वहां थोड़ा सा डाउन किया था, बाकी ये ग्रोथ की तरफ ही जा रहा है। तो एग्रीकल्चर का एक तरीके से हम कह सकते हैं अच्छे दिन चल रहे हैं।
सरकार की प्रायोरिटी में रखा गया है। सबका साथ। अब हेल्थ के मामले में देखिए, हेल्थ के मामले में क्या किया जा रहा है इसके अंतर्गत। बाकी वही इंक्लूसिव डेवलपमेंट में दूसरा सेगमेंट, पहला सेगमेंट क्या था इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, कृषि था। दूसरा सेगमेंट आ गया क्या आपके पास, अपने पास स्वास्थ्य आ गया है। तो स्वास्थ्य में क्या कह रहे हैं कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्टैब्लिश करने हैं, स्टैब्लिश्ड हुए हैं। कितने, 157 कॉलेज नए हुए हैं नर्सिंग के। और उसके बाद देखिए अपना एक नया प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल में, यानी ये अपना रिसर्च का प्रोग्राम, रिसर्च बढ़ाने के लिए, अपना बेसिकली प्रमोट करने के लिए फार्मास्यूटिकली। और इस सिकल सेल एनेमिक एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च, एनेमिया के लिए एक अलग से इसके लिए एक मिशन लॉन्च करने की योजना है सरकार की। और जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च करना है टू इनकरेज द आईसीएमआर लैब। आईसीएमआर लैब को बेसिकली क्या कहते हैं उसको, जॉइंट वेंचर करना है रिसर्च के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, सरकार और निजी और अपना गवर्नमेंट का, जिससे अपना एनकरेज हो सके अपना देश में रिसर्च। अब कहते हैं कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन में, तो अगर हेल्थ का देखिएगा, हेल्थ का जो इन्होंने अपना इसके ऊपर जीडीपी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ है हेल्थ के ऊपर देखिए बढ़ाया ही है। कितना किया है ये आप देखेंगे, 2000 अगर मैं 19 की बात करूं तो 1.4% था, और 23 के अंतर्गत जो इन्होंने टारगेट रखा हुआ है 2.1% इसमें खर्चा करना है। किस सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, जीडीपी का। उसके बाद देखिएगा, हालांकि उसके बाद एजुकेशन है, 2019 में आप देख रहे हैं 2.8% हम खर्चा कर रहे थे जीडीपी का एजुकेशन में। इस 5 ईयर में बहुत स्लाइटली, बिल्कुल बहुत कम मार्जिन बढ़ा है, 2.9% के करीब रखने का टारगेट है। लेकिन ये कोई ज्यादा नहीं है एजुकेशन में, हालांकि थोड़ा ज्यादा खर्च होना चाहिए था, लेकिन इतना है नहीं है इसमें बेसिकली। बाकी एजुकेशन और स्किलिंग का है, टीचर ट्रेनिंग है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, सेटअप हुई है। चिल्ड्रन जो आपका पहले से चल रही है, जो पुरानी चीजें है उन्हीं के बारे में ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद अपने पास बिग टेंट है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो अचीव किया है भारत ने, हमने जो अचीव किया हुआ है अभी तक, तो देखिए 2022 की अगर मैं बात करें, 22 में क्या क्या चीजें अचीव हुई है, तो ये आप देखिए 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। 9 करोड़ मतलब जो टैप वाटर अपना जो नलका घर घर तक पहुंच गया है, ये 9 करोड़ दिया गया है। साथ में कह रहे हैं कि भैया 11.7 करोड़ हाउस होल्ड को टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, किसके अंदर, एसबीएम योजना के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। कितने शौचालय बनाए हैं, 11.7 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। उसके बाद एलपीजी कनेक्शन जो उज्ज्वला के अंतर्गत दिए गए हैं, 9.6 करोड़ उज्ज्वला के अपने कनेक्शन दिए गए हैं। ठीक, उसके बाद जो कैश ट्रांसफर हुआ है 2.2 लाख करोड़ रुपया कैश ट्रांसफर हुआ है प्रधानमंत्री किसान जो योजना चलती है उसके अंतर्गत। और उसके बाद 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। कितने मतलब अपना 102 करोड़ लोगों का। उसके बाद 47.8 करोड़ प्रधान पीएम जन धन बैंक अकाउंट खोले गए हैं। और इंश्योरेंस कवर की अगर बात की जाए, अपना पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई योजना के तहत तो 4.6 करोड़ लोगों का बीमे भी करवाए गए हैं। और इसके अलावा जो अपने पास इसमें जो सेक्टोरियल अगर बात की जाए तो वो देखिए रुपया कहां आ रहा है और कहां जा रहा है। अगर मैं एक बात करूं रुपए की कि रुपया किधर से कितना कहां जा रहा है, तो रुपया कहां कहां से आ रहा है, तो देखिए सरकार का जो पैसा जो आ रहा है इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा 15% इनकम टैक्स से आ रहा है सरकार को पैसा। ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%। अरे तो सबसे ज्यादा कहां से सरकार पैसा कमा रही है, तो वो इनकम टैक्स ही है, वो इनकम टैक्स। उसके बाद 15 कॉर्पोरेट टैक्स से भी 15%। तो दोनों से यानी इनकम टैक्स पेयर की संख्या देश में बढ़ी है, इसका मतलब ये हुआ है सीधा सीधा, वरना ये इतना नहीं था पहले से। ये
तो ये दोनों एक एक नंबर में ही चल रहे हैं आपके। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स में 15% यहां से आ रहा है, मतलब 1 रुपया, यानी 1 रुपया को ये तोड़ के इन्होंने थोड़ा समझाने के लिए इस तरीके से पेश किया गया है। तो और जीएसटी से 17% जीएसटी एंड अदर टैक्स इकट्ठा कर रही है सरकार, और बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी है वो 34% है, और नॉन टैक्स रिसीव्ड 6% है, और अपना नॉन डेबिट कैपिटल रिसीव्ड 2% है। और रुपया 1 रुपया खर्च कहां कहां कर रही है सरकार, तो 4% पेंशन में जा रहा है। सबसे ज्यादा जो सरकार खर्चा कर रही है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में, यानी जो लोन लिया हुआ है सरकार ने, तो सबसे ज्यादा उधर ही पैसा जा रहा है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेट टैक्स में जा रहा है, कमर्शियल में अपना 17% सरकार जो खर्चा कर रही है, जो सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है सरकार। डिफेंस के ऊपर देखिए 8% जा रहा है, डिफेंस के ऊपर 8% जा रहा है। इसके अलावा एक और बेहतरीन चीज ये है जो आपको और एकदम क्लियर हो जाएगी, जो मंत्रालय को जो धन का अलॉट किया गया है बजट के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो पैसा अलॉट किया गया है रक्षा मंत्रालय को, कितना, 5.94 लाख करोड़ रुपया, सबसे ज्यादा डिफेंस में। पहले से ही हमारी ये परंपरा रही है बजट का, ये मतलब एक डिबेट भी रहता है कि कई लोग कहते हैं कि एजुकेशन में ज्यादा लगाइए, लेकिन ये कोई सी भी सरकार रही हो, हमारा जो फाइनेंस का जो बजट है वो थोड़ा ज्यादा ही रहता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है फंड का मिनिस्ट्री को, तो वो अपने रेल मंत्रालय को, सॉरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को है ना, नितिन गडकरी जी के मंत्रालय को मिला है। ये कितना, क्योंकि भारत निर्माण के अंतर्गत कई सड़क योजनाएं चल रही है, कई प्रकार की योजनाएं कार्य कर रही है, तो बजट कितना है उसके लिए, 2.70 लाख करोड़ रुपया। रेल मंत्रालय को कितना मिला है, तीसरे नंबर में रेल मंत्रालय है, तो 2.41 है। तो ये मिनिस्ट्री वाइज है, इसको आप ये देख लीजिएगा आप, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये इस तरीके से फंड का एलोकेशन किया गया है। तो ये बजट के ऊपर जो पहला जो एक तरीके के आपके सामने जो पिक्चर थी वो कुछ इस प्रकार से है, और इसमें कुछ करने की आवश्यकता हुई तो एक इसका नया वीडियो भी हम लेके आ जाएंगे। फिलहाल इसमें इस बजट वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।